50% लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल में डायबिटीज़ होता ही नहीं है, फिर भी वो दवाइयाँ खाते हैं। इसका कारण मैं वीडियो में आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये शुगर है क्या। भाई, हमें ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी काम करते हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी आती है हमारे ब्लड सेल्स से। अब ब्लड सेल्स के अंदर शुगर जाएगा तो वो हमें एनर्जी में कन्वर्ट होकर ना एनर्जी देगा। अब जब उस शुगर से ही हमें एनर्जी मिल रही है, शुगर ही हमारा एनर्जी का कारण है, तो फिर वो गलत कैसे है? अब दोस्तों, कोई भी चीज़ जब एक लिमिट तक रहती है, लिमिट से ज़्यादा वो हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, या फिर लिमिट से कम हो जाती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसी तरीके से खून के अंदर अगर एक सीमित मात्रा में शुगर है तो वो ठीक है हमारे लिए। अगर उससे मात्रा बढ़ रही है या घट रही है तो फिर बोलते हैं कि इसको डायबिटीज है। अब भाई, वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? निर्धारित कैसे करेंगे कि वो मात्रा कितनी होनी चाहिए? भाई, कोई भगवान ने तो कोई मात्रा निश्चित करके भेजी नहीं है कि इतना खून के अंदर शुगर की मात्रा होनी चाहिए तो ये ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, इससे कम हुई तो वो कम हो जाएगी, या ये नॉर्मल है। वो मात्रा निर्धारित करती है एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। 1979 में उन्होंने एक मात्रा निर्धारित की थी कि 200 से ज़्यादा शुगर खून के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 200 मिलीग्राम पर DL। उसके बाद में 1996 में दोबारा उन्होंने आंकड़ों को रिवाइज किया, और आंकड़ों को रिवाइज करके उन्होंने कर दिया कि 140 से ज़्यादा शुगर ब्लड के अंदर नहीं होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने 200 से और 140 के ऊपर वो आंकड़े वापस ला के रख दिए। अब दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि पहले जो 200 तक का टारगेट था उसको 140 कैसे कर दिया। तो दोस्तों, मेडिकल इंडस्ट्रीज का जो गोरख धंधा चल रहा है, इसको न तो आप समझ सकते हैं न हम समझ सकते हैं। ये बहुत बड़ा व्यापार है जो चल रहा है, और ये आपके हमारे दम पे चल रहा है। मेडिकल इंडस्ट्रीज के इस व्यापार में डॉक्टर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं आके। वो डॉक्टर जब तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं वो डॉक्टर रहते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद अगर वो मरीज के हित में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो डॉक्टर हैं। अगर वो मेडिकल इंडस्ट्रीज या फार्मा के हित में ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो फिर वो डॉक्टर नहीं है, वो बिजनेसमैन बन गए। अब ये बिजनेसमैन कैसे बनते हैं? दोस्तों, जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, आपने देखा होगा कि डॉक्टर के घर के बाहर कुछ सूट बूट में लोग खड़े होते हैं, चश्मा लगा के, बैग टाक के। उनको आप बोल सकते हो ब्रोकर। जो फार्मा जो इंडस्ट्रीज होती है, मेडिकल इंडस्ट्रीज और डॉक्टर के बीच की जो कड़ी है, वो ब्रोकर ही होते हैं, जिनको हम बोलते हैं MR, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये MR जाते हैं डॉक्टर्स के पास और वो बताते हैं कि सर, ये नई तरह की एक दवा लॉन्च हुई है शुगर की, आपको ये इतनी दवा लिखनी है, अगर आप इतनी दवा लिखेंगे तो आपको हम रेफ्रिजरेटर गिफ्ट करेंगे, या इतनी दवा लिखेंगे तो आपको लंदन का या किसी भी फॉरेन कंट्री का विद फैमिली टूर कराएंगे। और ऐसा होता है, सभी डॉक्टरों के साथ होता है। तो जब डॉक्टर आपको पेशेंट बना देता है, क्योंकि आप एक्चुअल में पेशेंट नहीं है लेकिन आपको पेशेंट बना दिया जाता है, तो वो फिर वो डॉक्टर नहीं होता, वो बिजनेसमैन बन जाता है। और लगभग 50% लोग डायबिटीज़ की बात करें तो वो ऐसे ही गिरफ्त में आ जाते हैं, और उनको एक्चुअल में डायबिटीज़ होती भी नहीं है, फिर भी वो मेडिसिन खाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, और एक बार दवाई खाने लग गए तो फिर वो लाइफ टाइम खाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपकी शुरुआत कैसे होती है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाते हो, डॉक्टर के पास पहुंचते हो। देखिए, कई लोग पूछते हैं कि हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर बड़ा हाई आता है। अब फास्टिंग ब्लड शुगर हाई होने के बहुत से कारण हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर के अंदर एक ऑर्गन होता है दोस्तों, उसको समझिए आप, उसको बोलते हैं लीवर। और लीवर इमरजेंसी के अंदर शरीर की रक्षा करता है, इमरजेंसी मैनेजमेंट का भी काम करता है। और लीवर के पास शुगर का स्टॉक होता है, भंडार, मतलब वो स्टॉक करके रखता है शुगर का। शुगर हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज कहाँ से मिलती है? खाने से। जो भी हम खाएंगे कार्बोहाइड्रेट जाएगा खून में और हमें ग्लूकोज मिलेगी। मान लो आप ऐसी जगह फंस गए कि आप 2 या 3 दिन तक आपने खाना नहीं खाया, जैसे इंडिया के अंदर अभी टनल के अंदर लोग फंस गए थे, तो उनको शुरुआती 2-3 दिन तक खाना नहीं मिला। इस पीरियड में उनके शरीर को चलने के लिए ऊर्जा तो चाहिए ना,
वो काम नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उनका शरीर तो काम कर रहा है ना, मस्तिष्क सोच रहा है, हार्ट चल रहा है, ब्लड चल रहा है, ठीक है, तो इनको भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो उसके लिए उन्हें ऊर्जा चाहिए, तो वो ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप तो फंस चुके हो, आप तो इमरजेंसी में फंस चुके हो। उस पीरियड में जो लीवर के पास स्टॉक जो शुगर होती है, उस शुगर को लीवर रिलीज करता है, ताकि इंसान को ज़रूरत की एनर्जी मिलती रहे। अब जब कई बार क्या होता है दोस्तों, हम रात को मान लो कोई इंसान है और उसने रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर चेक की, उसकी शुगर 140 आई और वो आराम से सो गया सेटिस्फाई हो गया। दोस्तों जब बॉडी रिलैक्स मोड में होती है रात को, तो उसकी शुगर, क्योंकि वो खाना उसने 8 बजे 9 बजे खाया था, 2 घंटे बाद उसकी शुगर नॉर्मल हो गई। अब रात के 2 या 3 बजे के आसपास एक ऐसा पीरियड आता है कि शुगर लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। और आपको पता होगा दोस्तों, जो ब्लड शुगर है ये हाई से ज़्यादा डाउन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। हाई हो जाएगा तब भी खतरनाक रहेगा, और एक लिमिट के बाद डाउन हो जाएगा तब भी ये खतरनाक होता है। तो जैसे ही बॉडी का ब्लड शुगर डाउन होगा, बॉडी ब्रेन को एक संकेत भेजेगी कि शरीर का ब्लड शुगर डाउन हो गया। अब ब्रेन उसको खतरा भांप लेगा, कि उसको लगेगा कि रिस्क मैनेजमेंट में डाउन हो गया, तो लीवर को संकेत भेजेगा कि बॉडी की जो शुगर है वो डाउन हो रही है, इसको शुगर चाहिए। लीवर अपना स्टॉक का जो शुगर है उसमें से कुछ शुगर खून में भेज देगा, ताकि जो शुगर है वो अप हो जाए। अब वो इंसान 5 बजे उठता है, 6 बजे उठता है, वो उठेगा और अपना शुगर चेक करेगा खाली पेट। अब मान लो रात को उसको 140 शुगर था खाना खाने के 2 घंटे बाद, अब यहाँ पर उसका शुगर आ गया 180, क्योंकि उस लीवर ने रिलीज कर दिया। अब 180 शुगर आते ही उसके कान खड़े हो जाएंगे, यार ये क्या हुआ, और वो भागा भागा जाएगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी उसका शुगर चेक करेगा, उसका शुगर मान लो 180 या 170 के आसपास आया, तो वो भी बोल देगा कि हाँ तुम्हें डायबिटीज़ है, खाली पेट हो ना, हाँ खाली पेट है। भाई खाली पेट तो 110 से ज़्यादा आ रहा है तो आप डायबिटिक हैं। डॉक्टर भी वो लीवर वाला मैनेजमेंट उसको नहीं समझाएगा। दोस्तों ये लीवर का जो मैनेजमेंट है, ये बॉडी का एक रूटीन टाइप लाइफ का एक रूटीन मैनेजमेंट है, बॉडी का खुद का मैनेजमेंट है। काफ़ी लोगों में ऐसा होता है कि उनका खाली पेट का शुगर भरे पेट से ज़्यादा आता है। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है, चलता रहता है लाइफ टाइम। बॉडी का खुद का मैनेजमेंट है, वो अपने आप इसको सेट कर लेती है। लेकिन आप गलत समझ के डॉक्टर के पास पहुंच गए, उस डॉक्टर ने भी आपको नहीं समझाया और आपको दवाइयाँ शुरू कर दी। अब लो दवाई भाई, लाइफ टाइम के लिए अब आप दवाइयों पे आ गए, क्योंकि अब आप टेंशन में रहोगे। अभी तक आपको शुगर नहीं था लेकिन अब हो जाएगा, चिंता में रहोगे, चीज़ों को नाप नाप के खाओगे। एक तो ये कारण हो गया लीवर का। दूसरा दोस्तों, कई बार होता क्या है, जब आप बीमार होते हो ना, बीमार आपको आपका बुखार है या आपको और भी दिक्कत है, आपको इन्फेक्शन हो गया खून के अंदर, बुखार हो गया, उस पीरियड में भी आपका शुगर बढ़ जाता है 10-20%। अब हम हॉस्पिटल कब जाते हैं? हम हॉस्पिटल स्वस्थ तो जाते ही नहीं है, हम हॉस्पिटल तभी जाते हैं जब हम बीमार होते हैं, हमारे बुखार होता है, इन्फेक्शन होता है, जो भी। उस कंडीशन में अगर डॉक्टर सैंपल करवाएगा, शुगर जांच करवाएगा, तो शुगर तो बढ़ी हुई आएगी, क्योंकि आप तो बीमार हैं। बीमार कंडीशन में भी शुगर बढ़ा हुआ आता है, और जब आप स्वस्थ हो जाते हैं तो वो शुगर नॉर्मल हो जाता है। अब हॉस्पिटल आप बीमार की कंडीशन में पहुंचे हैं, उसी कंडीशन में सैंपल हो रहा है तो शुगर बढ़ा हुआ आएगा। वहां पर भी आप गलत फंस गए डॉक्टर के, वहां पर भी वो दवाइयाँ देगा। तो अगर आप बीमार हैं तो भी आप शुगर की जांच मत कीजिए, उस कंडीशन में भी शुगर बढ़ा हुआ आएगा। तीसरा, रात को आपने नींद नहीं ली या आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में भी आपका शुगर बढ़ जाएगा। 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 350 तक भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रेस फ्री होते हैं या प्रॉपर नींद ले लेते हैं तो वो शुगर मेंटेन हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कारण होते हैं शुगर के बढ़ने के, जो कि नेचुरल हैं, बॉडी का एक रूटीन है, ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन इस पीरियड में ही आप डॉक्टर के चक्कर में फंस जाते हो और वो डॉक्टर आपकी मेडिसिन शुरू कर देता है। अब दोस्तों डॉक्टरों की अगर हम बात करें तो देखिए, डॉक्टरों ने एक पैरामीटर दिया है 100 से लेके 140 के बीच का, यानी आपको खाली पेट 100 के नीचे रखनी है, 110 तक भी आप, या फिर 100 तक रखो आप। कई डॉक्टरों के पैरामीटर देखेंगे वो बोलेंगे कि 100 से नीचे रखनी है आपको खाली पेट, और खाना खाने के 2 घंटे बाद आपको 140 रखनी है।
ये बड़ा सोचा समझा एक गेम है, एक प्लान है, क्योंकि उनको पता है 50% लोग कैसे भी इस टारगेट को नहीं अचीव कर सकते। तो डॉक्टरों ने एक ऐसा टारगेट फिट किया है जो आप अचीव कर नहीं सकते, आपको झक मार के दवाइयां लेनी पड़ेंगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जबकि एक्चुअल टारगेट में आप 180 तक शुगर को रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 180 तक अगर शुगर जा रही है तो 180 के बाद में अगर शुगर जाती है तब जाके ना बॉडी उस शुगर को मेंटेन करना स्टार्ट कर देती है। 180 के बाद भी बॉडी उस शुगर को मेंटेन करेगी, यानी कि बॉडी खुद उस शुगर को बाहर निकालना स्टार्ट करेगी, बढ़े हुए शुगर को यूरिन के थ्रू। लेकिन 180 तक बॉडी भी कोई रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वहां तक शुगर रहेगा तो आपके ऑर्गन्स को हार्मफुल नहीं करेगा। डॉक्टर को पता है 180 का टारगेट हम देंगे तो लगभग 95% लोग इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, तो फिर हमारे पास क्यों आएंगे वो? तो फिर फार्मा इंडस्ट्रीज है उनका क्या होगा, उनकी दवाइयां कैसे बिकेंगी? तो डॉक्टरों ने आपको एक ऐसा टारगेट दिया है जो कि आप अचीव कर ही नहीं सकते। एक पर्टिकुलर एज के बाद तो आप अचीव कर ही नहीं सकते, आपका 140 से ऊपर जाएगा ही जाएगा। 150 भी जा सकता है, 160, 170, 180 तक भी जा सकता है, 200 तक भी जा सकता है, क्योंकि वो एक एज के बाद में जाना ही जाना है। 50% से ज़्यादा लोग उसको अचीव नहीं कर सकते, ये चीज़ें डॉक्टर को पता है, उसको आना पड़ेगा दवाई लेने के लिए, लेकिन वो नॉर्मल है, 180 तक नॉर्मल है। ये चीज़ें डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे। 180 के बाद में 200 से ऊपर अगर आपका शुगर जा रहा है तो वो भी हार्मफुल उस कंडीशन में होता है जब लंबे टाइम तक वो जो टारगेट है वो 200-250 से ऊपर बना रहे। अगर 2-3-4 दिन तक वो टारगेट 200, 300, 350 बना रहता है तब जाके वो ऑर्गन्स को इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। अगर वो 200-250 तक गया और 1 घंटे बाद 200 पे वापस आ गया, 180 पे वापस आ गया, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यानी कि हाई जा रहा है लेकिन वो मेंटेन हो रहा है और वो उस रेशो पे ज़्यादा लंबे टाइम तक बना हुआ नहीं है, तो फिर वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करेगा। तो पहली बात तो कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि 180 तक आप रख सकते हैं। दूसरी बात, डॉक्टर जो मेडिसिन आपको देते हैं, क्या मेडिसिन लेके लोग ठीक होते हुए देखे हैं आपने आज तक? बीपी की दवाई हो, हार्ट की दवाई हो, शुगर की दवाई हो, जिसने भी लेना शुरू कर दिया क्या वो ठीक हुआ है आज तक? क्योंकि इसलिए दोस्तों कि ये बीमारी ही नहीं है, डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, तो ठीक कैसे होंगे? ये तो आपका एक रूटीन है, आपका खान पान का एक सिस्टम है जो बिगड़ गया है। ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा। आपने मेडिसिन शुरू कर दी तो वो लाइफ टाइम तक अब मेडिसिन बनी रहेंगी, वो आपके शुगर को बढ़ाएंगी घटाएंगी नहीं, क्योंकि वो आपके जो पेन क्रियाज उसको डैमेज ही करेंगी, ठीक नहीं करेंगी। शुरू में वो दवाई आपको अच्छा सा असर करेगी, आपको लगेगा कि हाँ ठीक है आप लेते रहेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके वो आपको आपकी शुगर को और बढ़ाती चली जाएंगी। तो दवाइयों से कोई इंसान आज तक ठीक नहीं हुआ है। एक इंसान ऐसा ढूंढ के लाके दिखा दो जो दवाई लेने के बाद जिसकी शुगर ठीक हो गई है। शुगर केवल और केवल एक अच्छे डाइट प्लान से ही ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, मैनेज हो सकती है, दवाइयों से नहीं हो सकती। अब दवाइयाँ भी दोस्तों कई तरह की आती है। एक दवाई तो ऐसी आती है जो आपके खून में जाके ना और जो इंसुलिन है उसको एक्टिवेट करती है, यानी इंसुलिन के काम को ठीक करती है। एक मेडिसिन ऐसी आती है जो बीटा सेल्स को जाके ना हिला हिला के बीटा सेल्स की गर्दन पकड़ के उनसे एक्स्ट्रा इंसुलिन बनवाती है। तो जो दवाई बीटा सेल्स को जाके ना उससे एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाती है गर्दन बीच बीच के उसकी, वो कब तक एक्स्ट्रा इंसुलिन बनवाएगी भाई? बीटा सेल का भी तो एक लिमिट है ना। शुरुआत में अच्छा बनाएंगे, ज़बरदस्ती बनाएंगे, दवाई डंडा दे के ना उससे बनवा रही है, लेकिन एक टाइम के बाद में वो डोज काम करना बंद कर देगी, फिर डॉक्टर डोज बढ़ा देगा, फिर वो भी एक टाइम बाद काम करना बंद कर देगा, फिर डोज बढ़ा देगा। तो ये दवाइयाँ लॉन्ग टाइम तक असरदार नहीं है। शुरुआत में आपको ये दवाई असर दिखाएगी, आपने एक छोटी सी मेडिसिन खाई, छोटी सी मेडिसिन, शुगर चेक किया, आपका शुगर नॉर्मल आया, आपको लगा यार मैं ठीक हूँ, अब मैं मेरा नॉर्मल है। आपने खाने में कोई बदलाव नहीं किया, जो पहले खा रहे थे वही खा रहे हैं। शुरू में वो दवाई की वजह से आपका शुगर नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाद में जाके वो दवाई की डोज बढ़ती बढ़ती एक दिन वो दवाइयाँ भी बेअसर हो जाएंगी, फिर बाहर से इंसुलिन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने दवाई लेके ना खाने में कोई बदलाव नहीं किया, खाना आपने वही जारी रखा। पेन क्रियाज पे तो उतना ही लोड पड़ता रहा ना, वो तो दवाई की वजह से, दवाई के डंडे की वजह से वो
जो ठीक काम कर रही थी। तो ये कहने का मतलब यही है दोस्तों कि आज तक कोई भी इंसान मेडिसिन लेके, दवाई लेके ना डायबिटीज से बाहर नहीं निकल पाया है। डायबिटीज सिर्फ और सिर्फ एक सही तरीके से खान पान का मैनेजमेंट आप सही रखेंगे तो ही रिवर्स हो सकती है, तो ही कंट्रोल हो सकती है। और अगर आपने एक बार दवाई शुरू कर दी तो फिर वो छूटना नामुमकिन हो जाएगी, क्योंकि आप भी उसकी गिरफ्त में आ जाएंगे, तो वो फिर छूट ही नहीं पाएगी। डॉक्टरों पर तो आप बिलीव करना ही छोड़ दो कि वो जाएंगे और 140 के बाद आपको ये कहें कि आप नॉर्मल इंसान हैं। वो आपको डायबिटिक बताएंगे ही बताएंगे, और फिर वो दवाई लिखेंगे, हर चीज़ आपकी बंद करने को बोलेंगे, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, ये बंद कर दो, सिर्फ दवाई लो। दोस्तों वो डॉक्टर पूरा का पूरा फंसा हुआ है उस फार्मा इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में, उस एमआर के चक्कर में, अपने कमीशन के चक्कर में, वर्ल्ड टूर के चक्कर में। और ये काला सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये आपको भी पता है। आपके आस पड़ोस आजू बाजू जितने भी लोग हार्ट पेशेंट है, बीपी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, वो दवाई ले रहे हैं तो वो लाइफ टाइम दवाई लेंगे, वो ठीक नहीं होंगे। तो कुल मिला के बात यही है दोस्तों कि आपको यहाँ पर आके और अपना डाइट प्लान ठीक करना पड़ेगा। डाइट प्लान अगर आपने ठीक कर लिया और मेडिसिन नहीं ली तो आप बिल्कुल सही हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरा, आप 180 तक अपना शुगर जा रहा है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि 140 एक एज के बाद आदमी नहीं रख सकता, वो टेंशन में आ जाएगा। लेकिन अगर उस इंसान को ये पता है कि 180 तक भी अगर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कम से कम उसकी चिंता कुछ तो कम होगी, वो डॉक्टर के पास तो नहीं जाएगा। या उसको ये पता रहेगा कि मेरा खाली पेट शुगर ज़्यादा आ सकता है, एक नेचुरल प्रोसेस है शरीर का, तो टेंशन में आके डॉक्टर के पास तो ना जाएगा। वो एक खाली पीली एक फालतू का मरीज तो नहीं बनेगा, जो कि वो एक्चुअल में मरीज है ही नहीं। इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर 50% लोग ऐसे डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं जो एक्चुअल में डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के बहकावे में या एक गलत फीड, एक गलत टारगेट के चक्कर में वो कई सालों से, यानी कि सालों सालों से दवाइयाँ लेते आ रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्रीज को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, खुद को, शरीर को नुकसान दे रहे हैं। अब दोस्तों कभी आप डॉक्टर से पूछिए कि भाई ये जो आप 140 बता रहे हैं कि इतना शुगर हाई होना चाहिए खाना खाने के बाद, ये टारगेट आपके पास कहाँ से आया? तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये टारगेट एडीए के पास आया, एडीए से आया है, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन से हमारे पास आए हैं। फिर आप एडीए से भी पूछ लो। अभी एडीए क्या है? आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है अमेरिका के अंदर, वो 8 लोगों की एक कमेटी है। आप उनसे पूछिए कि जो ये 140 का टारगेट आपने फिक्स किया है किस आधार पे किया है, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि मिलीनियमों डॉलर खर्च करके ना हजारों साइंटिस्टों ने हजारों लोगों के ऊपर कई सालों से रिसर्च किया है और तब जाके ये टारगेट निकाल के हमने आपके सामने रखा है। नहीं, वो बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर टारगेट हमें लगा कि ये रखना चाहिए और उसके ऊपर देखना चाहिए कि अगले 5-7 साल बाद उस जो पर्टिकुलर टारगेट है 140 का वो कैसा चलता है, उसका रिजल्ट्स कैसा आता है दवाई के बाद। अगर ठीक आया तो ठीक है, नहीं तो वो टारगेट 5 से 10 साल बाद हम फिर बदल देंगे, एडीए कहेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि आप संतुलित आहार लीजिए, स्टार्टिंग से ही अपनी लाइफ को सही चलाइए। ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी डायबिटीज़, आपकी शुगर 300 350 लंबे टाइम तक बनी रहती है, तो अपनी डाइट में चेंज कीजिए, अपनी रूटीन लाइफ में चेंज कीजिए। रूटीन लाइफ में चेंज करेंगे, डाइट में चेंज करेंगे, तो देखिए 3 दिन बाद आपका जो पैरामीटर है वो नॉर्मल आ जाएगा। उसके बाद उस रूटीन लाइफ को अब लाइफ टाइम चलाइए। कई लोग कैसे होते हैं कि आप रूटीन लाइफ में तो चेंज कर लेंगे और वो नॉर्मल भी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर वो छोड़ देंगे उस रूटीन लाइफ को। भाई आपको जीना है तो लाइफ टाइम के लिए रूटीन लाइफ चेंज करके चलना पड़ेगा ना। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि फार्मा इंडस्ट्रीज और डॉक्टरों का एक मिलीजुली साजिश है, जिसकी जकड़ में हम और आप जैसे इंसान आ जाते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, एक्चुअल में पेशेंट होते भी नहीं है, फिर भी पेशेंट बन जाते हैं। इस चीज़ को समझिए और समझ के जानिए, और डायबिटीज़ की दवाई को अपने से दूर करिए। कोशिश कीजिए कि कुछ खान पान में चेंज करके आप ठीक हो जाए।
आप डायबिटीज की दवाइयों से कभी ठीक नहीं होंगे, फिर बोल रहा हूं, लेकिन अगर रूटीन की लाइफ चेंज करेंगे, खान पान को सही तरीके से रखेंगे, तो आप डायबिटीज को रिवर्स कर लेंगे, नॉर्मल रहेंगे, लाइफ टाइम तक सही चलेंगे। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त राजवीर को दीजिए इजाजत। जय हिंद, बाय बाय।